पुलिस जो दिन रात पेट्रोलिंग करती है रोड के ऊपर आपको सड़कों पर चलती हुई देखने को मिलेगी। आखिर इनके पेट्रोल का खर्चा आता कहां से? दूसरी चीज हम कई बार ये देखने को मिलती है कि पुलिस की अवैध वसूली जो आपको रेडी फड़ी वाले देखने को मिलते हैं, वो उन्होंने कई बार आपको कहा होगा या आपको पता चला होगा कि अवैध वसूली होती है। तो आखिर किस तरीके से हमें देखने को मिलती है? तीसरा, जो मुखबिर है, आखिर इनको पुलिस अपनी जेब से पैसा देती है या कोई पीछे से फंड आता है जहां से इनको पैसा मिलता है? और जो वीवीआईपीज एरिया होते हैं, आखिर उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी किसके जिम्मे होती है, उनकी सिक्योरिटी कैसे की जाती है? या जितने भी आपको पुलिस अकेडमी मिल जाएगी देखने को, आईपीएस ऑफिसर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल से लेकर सीएपीएफ फोर्सेस तक, क्या इन सब की अलग इंटेलिजेंस सर्विस होती है? इनके अलग मुखबिर होते हैं? आज हम इन पे बात करेंगे कि जो मुखबिर है, क्या पुलिस उनको अपनी जेब से पैसा देती है? तो आप ये हमेशा सोचते होंगे मुखबरी जो कर जाते हैं लोग, उनको पीछे से क्या सैलरी आती है या फंड आता है? तो सबसे पहली चीज, जो मुखबिर है, नेचुरली यहां पर हम जो देखते हैं तो पुलिस वाले कभी भी अपनी जेब से पैसा दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी खुद पीछे से एक लिमिटेड सैलरी देखने को मिलती है। फिर बात आती है इनका खर्चा कैसे पूरा किया जाता है। देखिए, सपोज आप किसी भी सिटी को ले लीजिए या चंडीगढ़ को ले लीजिए, यहां पर मान लो जो 54 या 55 सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। सेक्टर 8 में चोरी हो जाती है किसी घर के अंदर और 4 लोग वहां पर पकड़े जाते हैं। तो जिसका सबसे कम कसूर होगा, मतलब आप मान लीजिए कोई 4th पर्सन है जिसका सबसे कम कसूर है, तो पुलिस उसको छोड़ देगी, 3 आदमियों को गिरफ्त में लेगी, और जो चौथा आदमी होगा उसे पैसे वसूले जाएंगे, नेचुरली है, और उसी से और खर्चे चलेंगे। दूसरा, अब उसको छोड़ दिया, एक तो इनकम आ गई, पैसा आ गया, और उससे भी बड़ी चीज जो हमें देखने को मिलती है कि वो अब और आदमी, क्योंकि वो उनको भी पकड़ाएगा जिनको पुलिस जहां तक नहीं पहुंची है और जिनको वो जानता है, पुलिस को लगे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है ये फ्यूचर में, तो वो मुखबिरिया काम शुरू कर देगा। तो यहां से गेम स्टार्ट होती है पुलिस और मुखबिर के बीच में कनेक्शन की। फिर बात आती है, मैंने आपको बात बताई कि खर्चे कैसे पूरे किए जाते हैं। अब हर आदमी को तो मुखबिर बनाया जा सकता, तो कुछ आदमियों को जो एकम्प्लिस हैं, साथ में होते हैं, उनको पैसे के दम पे छोड़ दिया जाता है। फिर बात आती है, हर आदमी को छोड़ दिया जाएगा? अब पुलिस वाले, जैसे मुझे पता चला कि जिसका सबसे कम कसूर है उसको छोड़ दिया जाएगा, अब नेचुरली है, या फिर वो मुखबिरी करे, दो, नहीं तो पैसा तो लिया ही जाएगा, क्योंकि वही पैसे आगे घूमेंगे। फिर बात आएगी कि पीछे से फंड नहीं आता जो पुलिस को ऐसा करना पड़ता है। देखिए, हर स्टेट का एक फंड होता है, पुलिस सीक्रेट फंड, ये हर स्टेट में अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से मैनेज होता है। इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा पावर है, अथॉरिटी है, नेचुरली वो बड़े ऑफिसर्स की, आईपीएस और आईपीएस से ऊपर वाले ऑफिसर की हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो ग्राउंड वर्क करते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, यहां तक फंड बहुत कम पहुंच पाते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना के बराबर पैसा पहुंच पाता है। तो इन चीजों के इलाज के लिए ऐसा काम करना पड़ता है पुलिस वाले को, मतलब फंड ऑर्गेनाइज तो करना ही है, ऊपर से फंड लिमिटेड आ रहा है, आ फुल रहा है, हर गवर्नमेंट अपने तरीके से फुल फंड दे रही है। आपने देखा होगा यहां तक कि थानों का खर्च है, पेट्रोलिंग का खर्च है, मुखबिरों का खर्च है, सारे सीक्रेट फंड से आते हैं, लेकिन नीचे तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए वो ऐसा काम करना पड़ता है। तो ये पहला सिस्टम कि मुखबिरों के साथ पुलिस वालों का तालमेल कैसे बैठता है। फिर आती है दूसरी चीज, क्या जो ये रेडी फड़ी वाले लोग हैं, इनके से वसूली की जाती है, अवैध जो वसूली हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा आज की डेट में ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। आप कभी भी नोट करना, किसी रेडी फड़ी वाले से पूछना कि आप क्या पुलिस वालों को पैसा देते हो यहाँ खड़ा होने का, तो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पुलिस वालों को कोई पैसा नहीं, वो देते भी नहीं, पुलिस वाले इस मामले में लेते भी नहीं। अब कोई धक्के से देना चाहे कि भैया मेरा ये पार्टिकुलर एरिया है, और कोई पुलिस वाला लालची टक्कर जाए, तो वो पैसा ले लेगा, क्योंकि फ्री फंड का आंधियों क्या चाहिए, 2 आंखें। लेकिन अमूमन पुलिस वाले ये चीज में नहीं लेते, ये जमाने बहुत पीछे बीत चुके हैं, आज की डेट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है जो वीवीआईपीज हैं, जैसे कि अगर मैं वीवीआईपी एरिया की बात करूं, यहां पर राष्ट्रपति भवन हमें देखने को मिलता है, इंडिया गेट देखने को मिलता है, लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, कुछ और भी इससे भी बड़े बड़े एरिया। तो इनकी सिक्योरिटी कैसे देखने को मिलती है हमको? देखिए, कभी भी आप नोट करना, कभी आप इंडिया गेट पे गए हो, लाल किले के आसपास गए हो, राष्ट्रपति भवन के आसपास गए हो, तो कुछ लोग आपको सादे मिल जाएंगे, कुछ आपको सेल परचेज करते मिल जाएंगे, मूंगफली बेचते हुए, पापड़ बेचते हुए। आप भी कहोगे ये बंदा यार यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ तो कोई ऐसी भीड़ भी नहीं मिल रही। तो वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, वो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी होते हैं। उनकी आंखें, उनके हाव भाव से आप पता लगा सकते हैं। जनरली आप कभी पता लगा ही नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि बहुत ट्रेंड होते हैं।
तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वो आपको लगभग हर गवर्नमेंट प्रीमाइसिस के बीच में आपको ये लोग देखने को मिल जाएंगे। तो अपने तरीके से मुखबिर होती है। मुखबिरी भी दो टाइप की मिल रही है हमको। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो देश के लिए काम कर रही है, और एक मैंने आपको बात बताई मुखबिर, वो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं, किसी पुलिस ऑफिसर्स के अंडर काम कर रहे हैं वो। तो ये हमें चीज यहां पर देखने को मिलती है। अब जो सबसे बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है कि आखिर मुखबिर कौन बनता है। देखिए, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए तो ACIIO करके एक पोस्ट आती है ग्रेजुएट लेवल पे, आप इसको देख के बन सकते हैं। दूसरा, एक अलग से होम मिनिस्ट्री की पोस्ट आती है जिसका जो एक्सपीरियंस है वो 56 ईयर है मैक्सिमम। तो अगर उसमें आपके पास एक्सपीरियंस है 40 साल, 45 साल या 50 साल के आसपास हो, तो भी आप इस सर्विस के अंदर जुड़ सकते हो, और इस सर्विस के तहत ही आपको हर स्टेट में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात आती है यहाँ पर, लोकल जो पुलिस वाले हैं उनका जो ग्रुप है, जो मुखबिर का ग्रुप है, उनका जो तंत्र है वो कैसे काम करता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, A से लेके Z तक के प्रोसेस में।